नमस्कार, मैं हूं उमेश जोशी। हरियाणा न्यूज़ के खास प्रोग्राम खरी खरी में आपका स्वागत है। आज इस प्रोग्राम में हम खास बातचीत करेंगे हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस विधायक संपत सिंह से। संपत जी, आपका हमारे खरी खरी प्रोग्राम में स्वागत है। आपका धन्यवाद। आपने 2 पार्टियों का अनुभव गेन किया है जी। INLD में आप मंत्री पद पर रहे, गृह मंत्रालय रहा आपके पास, बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है, वित्त मंत्री रहे, अब आप कांग्रेस में हैं, विपक्ष का नेता भी रहा और विपक्ष के नेता भी रहे। दोनों पार्टियों में आप क्या अंतर महसूस करते हैं? एक बहुत बड़ा अंतर महसूस होता है, क्योंकि INLD जो थी वो रीजनल पार्टी थी, और रीजनल पार्टी भी चौधरी देवलाल जी के बाद में वो बिल्कुल ही घरेलू पार्टी बन गई, रीजनल भी नहीं रहेगी, फैमिली पार्टी बन गई थी। और मैं क्योंकि चौधरी देवलाल जी की डोर में बंधा हुआ था, मेरे दिमाग में हमेशा एक बात रहती थी कि मैं, क्योंकि मुझे राजनीति में लेकर आए हैं, मैं इस आदमी को नहीं छोड़ सकता। हालांकि बहुत प्रलोभन दिए गए। जिस दिन मैं राजनीति में प्रवेश किया था विधायक के रूप में, तो मैंने आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता था, और उस टाइम ज़बरदस्त हरियाणा में फ्लोर क्रॉसिंग हुई थी, क्योंकि आपको याद दिलाऊं 82 की बात है जी। और अपोजिशन को मिलाकर चौधरी देवलाल जी को मेजोरिटी मिली हुई थी, अपोजिशन मिलाकर, इंडिपेंडेंस मिलाकर, बीजेपी वगैरह के। लेकिन एक बीच में लैकुना आ गया था कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस आ गई थी, एक वोट उनका ज़्यादा था जी। ऐसे हालात में चौधरी भजनलाल जी को सब दिला दी गई थी। और दिलाने के बाद फिर जिस तरह खरीद फरोख्त शुरू हुई MLAs की, तो मेरे पास भी भजनलाल जी के बहुत मैसेज आए, खुद मिले भी। मैंने कहा जी नहीं, वो कहने लगा आप तो आज़ाद हो, आज़ाद तो सपोर्ट किसी को कर सकता है। मैंने कहा नहीं, मैं आज़ाद नहीं, मेरा एक उनके साथ जो एक पवित्र बंधन बंधा हुआ है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। ये 82 की बात। अब तो मैं चलो राजनीति में आप जैसे लोगों के सहयोग से और जनता के सहयोग से परिपक्व भी हो गया थोड़ा, लेकिन उस टाइम तो उतना मुझे ज्ञान भी नहीं था। लेकिन मैं एक भावनात्मक और मैं एक नैतिकता के आधार पर उनसे जुड़ा हुआ था, तो उस टाइम तो फिर भी कुछ ठीक चलता था, पब्लिक के मुद्दे वगैरह उठाते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि अब तो बिल्कुल पारिवारिक आ गई जी। मैंने बहुत कोशिश की राय वगैरह देने की और करने की, कई बार मानी भी गई उन्होंने। लेकिन इस बार जो ज़बरदस्त सेटबैक आया पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर, जी। जब पार्लियामेंट के चुनाव मैंने 2000 में लड़ा, तो मेरी जीत श्योर थी वहाँ। हालांकि कांग्रेस से 10 में से 9 सीट जीती थी और 10वीं अचंबा होता मैं जीतता, लेकिन वो चौधरी भजनलाल जी थोड़े से वोटों, 6000 वोटों जीत गए। तो मैंने 67 कारण लिखे थे चौटाला जी को कि ये 67 कारण इनको ठीक कर लेंगे तो आप आगे अपने आप की पोजीशन को ठीक कर सकते हैं। जो फैसले होते थे पहले फैसले लिया करते थे, पार्टी मीटिंग बुला के, और कि हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक अखबार में बयान दे दिया और बाद में लोगों को कह दिया कि फलाना कैंडिडेट ठीक रहेगा या फलानी बात ठीक रहेगी, मतलब वो थोपने का प्रयास रहते थे। अब मैं ये देखता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में आने के बाद में एक काम करने का आनंद ही अलग आता है। प्रजातांत्रिक पार्टी है जी। जो हमारे मन के अंदर है, अगर हम किसी बात को गलत सोच कहते हैं भी ये काम गलत कर रही है सरकार, ठीक नहीं कर रही, तो बिल्कुल ब्लंटली बोल देते हैं, ब्लंटली बोल देते हैं एकदम। और पार्टी के खिलाफ भी कह सकते हैं, सरकार के खिलाफ भी कह सकते हैं। उसको चाहे आप एक सुझाव मान लें, चाहे आलोचना मान लें, चाहे एक लोगों के जनहित की बात मान लें जी। और इसके ऊपर कोई आदमी जो है बुरा नहीं मानता कि भी इसने अपने पर्सनल विचार थे। पार्टी से हम बंधे, इसमें कोई दो राय नहीं, पार्टी के प्रति वफादारी है, कांग्रेस पार्टी में आ जाए, लेकिन विचार व्यक्त कर सकते हैं, उसमें विचार व्यक्त नहीं कर सकते थे। आपको कब लगा, किस स्टेज पर लगा कि ये पार्टी घरेलू पार्टी हो गई है? मुझे तो काफ़ी पहले ही पता लग गया था, जब चौधरी देवलाल जी बीमार रहने लग गए थे, उस टाइम लग गया था। इवन उनको भी कैप्टिव बना दिया गया था घर के अंदर ही। कोई मिलने जुलने वाले थे उसकी भी एक किस्म की चेकिंग सी होती थी और स्क्रीनिंग करके और उनसे मिलने दिया जाता था। जी। उनका मन बहुत करता था हर आदमी से मिलने का, लेकिन इस तरह के हालात बन गए थे, धीरे धीरे काबू कर लिया गया था उनको, और धीरे धीरे वो फैसले उनके फैसले नहीं रहे थे, उनके जिंदा रहते हुए फैसले उनके नहीं रहे थे। उन पर मोहर घर लगा लिया करता था। कभी भी चौधरी देवलाल ये नहीं चाहते थे कि सभी परिवार के सदस्य चुनाव में आ जाएं। जैसे आप देख रहे हैं आज 3 हैं हमारे मेन, चौटाला जी और 2 उनके सपुत्र हैं, तीनों ही आज माननीय विधानसभा के सदस्य हैं। लेकिन इस तरह से वो उन्होंने कभी भी नहीं चाहा कि एक बार एक आ गया ठीक है, दूसरा नहीं। 1991 में उन्होंने चुनाव लड़ा और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को और चौधरी रणजीत सिंह जी को दोनों को मना कर दिया था कि तुम चुनाव नहीं लड़ोगे, मैं अकेला ही चुनाव लड़ूंगा जी। तो उनके कुछ सिद्धांत थे। लेकिन उनके बाद जो मैंने बताया कि जो जो उनकी सेहत बिगड़ती गई ना, और ख़ास करके 89 में जब सेंटर में आ गए थे, और उसके बाद 91 के बाद तो धीरे धीरे उन पर काबू करना शुरू कर दिया था। मैंने जैसे कि मेरी मजबूरी 91 में लीडर अपोजिशन बन गया था, क्योंकि उनके पास भी कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि चौटाला जी भी नहीं चुनाव लड़े थे, रणजीत जी चुनाव लड़े थे, चौधरी देवलाल जी चुनाव लूज कर गए थे उस टाइम में, कि उनका चुनाव वैसे ही छोड़ दिया गया था।
वो भी घर नहीं हराया उनको। तो आप मजबूरी के नेता थे मतलब? नहीं, मैं इतना मजबूरी का भी नहीं कह सकता। उस टाइम चौ देवलाल जी का समर्थन था और उन्होंने मुझे विपक्ष का नेता बनाया था, तो वो मजबूरी उस टाइम तक तो मेरी नहीं रही थी। विपक्ष के नेता के रूप में मैंने अच्छा काम किया। विपक्ष आज का कह दूं नेता कि नहीं, आप मजबूरी में बनाए गए। अगर मान लो वो लूज नहीं करते, हाँ, लूज चौधरी नहीं करते, देवीलाल, स्वाभाविक। देखो वो तो आप नहीं स्वाभाविक बनते। नेता तो चौधरी देवलाल ही होते, क्योंकि चौधरी देवलाल के रहते हो तो संपत सिंह ये सोच नहीं सकता था कि मेरे इतने बड़ा लीडर थे, राष्ट्रीय नेता थे, अगर वो हैं, हाँ वो कह देते कि नहीं संपत मेरे लिए पद बहुत स्टेटस छोटा है और तुम संभालो, तो एक दूसरी बात थी। चौटाला जी के और रणजीत सिंह जी के नए आने की वजह से स्वाभाविक है कि मैं एक स्वाभाविक विपक्ष का नेता बन गया था। मजबूरी क्या, एक स्वाभाविक विपक्ष का नेता बन गया था और मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया मैंने। एक सक्रिय भूमिका होती है विपक्ष की होती है, वो मैंने पूरी 5 साल निभाई और मैं उसको सुनहरी पीरियड कह सकता हूँ। संपत जी, जब चौधरी देवीलाल बीमार थे जी जी, तभी से आपको एहसास होने लगा था कि ये धीरे धीरे घरेलू पार्टी होती जा रही है, पॉकेट पार्टी हो गई है? जी, मुझे भी तो लगा। आप इतने लंबे समय तक उनके साथ क्यों चिपके रहे? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि वही बंधन मुझे जो है ना वही सताता रहा, उनका वाला बंधन ही, कि वो लोग एकदम इमीडिएट कह देंगे कि चौधरी देवलाल जी का स्वर्गवास हो गया है और ये इतने दिन कहते अब इनको छोड़ के चले गए जी। और जिस दिन मैंने छोड़ी ना, तो उस दिन क्योंकि जो मैंने रीजन्स दिए थे वो जनता को हजम हुए और वो रीजन मैंने अपने आप नहीं बनाए थे। मैं 9 के 9 असेंबली सेगमेंट में गया चुनाव के बाद में और मैंने वीडियो फिल्म बनवाई। वीडियो फिल्म बना के और फिर मैंने ऑन पेपर निकाले रीजन सारे। कई जगह रिपीटिशन हो रहा था, जैसे मैंने पहले बताया, तो रीजन निकाल के और इनको लिखा मैं, ताकि पार्टी को इम्प्रूव कर ले। फिर मेरी इच्छा ये थी कि पार्टी इंप्रूव हो जाए, कल को लोग ये ना कहे मेरे जुम्मन न डल जाए, कम से कम कि नुकसान न डल जाए। लेकिन मैंने तो ये साबित करके दे दिया कि मेरा व्यक्तित्व का एक अलग ही था। उसी टाइम चौधरी अजय सिंह चौटाला जी चुनाव लड़े थे भिवानी से जी। वो लगभग 1 लाख वोटों से आ रहे भिवानी में। 5 हल्के हैं भिवानी के, बाकी तो महेंद्रगढ़ के आगे थे। उन 5 हल्कों में जो उनकी परंपरागत सीट जिनको हम कह सकते हैं, 4 चुनाव पहले भी लड़ चुके थे, 1 बार जीते, 3 बार हारे थे, लेकिन वहाँ वो इतनी बुरी तरह से 1 लाख वोटों से हारते हैं अजय सिंह चौटाला, और संपत सिंह केवल 6000 वोटों से लूज करता है जी। सारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जी। तो मेरे जितने वर्कर थे, बुआनीखेड़ा जैसे है, भिवानी जिले में पड़ता है, वो सारे वर्कर वहाँ बुला लिए और मेन वर्कर थे वो सारे भिवानी बुला लिए। 1 हफ्ता पहले चुनाव से पहले मेरी और चौटाला साहब की सुबह सुबह रोजाना जिदोजहद होती टेलीफोन पर जी। वो कहते क्यों मेरा दिमाग खराब करते हो, क्यों मुझे टेंशन में डालते हो, क्यों आपको टेंशन में आते हो। मैंने कहा जी आप हमारे लीडर हैं, अगर आपको सच्चाई नहीं बताऊंगा, अजय सिंह हार रहा है और मेरा शब्द ये निकलता था कि 1 लाख वोटों से हारेगा और मैं जीत रहा हूँ, बोले तू कैसे जीत जाएगा। मैंने कहा जी वो बात छोड़ो, लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मैं जीत रहा हूँ, आपके थोड़ी सी मदद की जरूरत है। मदद नहीं कि मेरे जो आदमी उनको मत उठाओ आप, अजय को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो अजय सिंह के खिलाफ प्रचार हो रहा है वहाँ लोगों में कि स्थानीय लोग नहीं आ रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं, ये खराबी करेंगे। और हमेशा जहाँ भी बाहरी लोग जाएंगे तो वो नुकसान करते ही करते हैं, स्थानीय लोग उससे चिढ़ते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो हालांकि वो नेगेटिव इम्पैक्ट उस पर भी डला और मेरा ये नुकसान हुआ कि मेरे घर के आदमी वहाँ चले गए। बिल्कुल। तो उसमें चुनाव में मुझे नुकसान सीधा इन्होंने सेटबैक पहुँचाया और जिनके आदमी थे उन्होंने भी सैबोटेज किया चुनाव वाले दिन। ना करते तो मैं कंफर्टेबल मार्जिन से वो सीट जीतता और ऑब्वियसली IND उस टाइम राइज करती अगर एक सीट जीते आज पार्लियामेंट की। लेकिन वो बर्दाश्त उनको नहीं हो पाई कि अजय सिंह हारे और संपत सिंह जीते, बस ये थी। तब मैंने कहा भी ये बात अगर बर्दाश्त नहीं हो रही है तो आगे राजनीति फिर चल नहीं सकती, क्योंकि मेरे बेटों से कोई एतराज़ नहीं था, कभी लड़ाई नहीं। क्यों, मैं उनके प्रोग्राम में नहीं जाता था, बाकी मिनिस्टर्स वगैरह MLA वगैरह सब जाते थे। मैं कभी भी चौटाला साहब को छोड़ के किसी के प्रोग्राम में, उनके परिवार के प्रोग्राम में नहीं गया। आज मैं कहता हूँ मैं नहीं गया, कभी नहीं गया, क्योंकि मेरा एक स्टेटस अलग था और मैंने अपनी एक दूरी भी बना के रखी। चौटाला जी को जैसे उनसे बड़ी उम्र, उनसे छोटी उम्र के लोग भी, बड़ी उम्र के लोग भी, जैसे पाँव के हाथ लगाए, बड़ी उम्र के लोग भी लगा देते हैं, बच्चों के लगा देते हैं, लेकिन मैंने कभी भी चौटाला जी के पाँव के हाथ नहीं लगाए। मैंने नमस्ते किया, मैंने हाथ भी नहीं मिलाया कभी उनसे। हाँ, चौधरी देवलाल जी के दिन में जब भी मिलता था 1 बार लगा देता, ये नहीं दूसरे कुछ लोग राजनीतिक लोग खुशामदीनी के लिए दिन में 20 बार मिलेंगे तो 20 बार लगाते। मेरी एक अलग संस्कृति रही है, उस पार्टी में रहकर मैंने अपने आप को अलग बचा कर। बाजार में जितना मक्खन मिलता है सब लगा देते हैं। हाँ लगाते हैं, सारे लोग लगाते हैं, लेकिन मेरी कभी न तब बात थी न आज मेरी आदत है जी। क्योंकि चौटाला जी मेरे से 10-1 साल बड़े, ज़्यादा बड़े नहीं थे, इसलिए मैं उनके पाँव के हाथ कैसे लगाऊं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बातचीत का सिलसिला बना रहेगा।